खबर यह है कि नायब सदर जेडी वेंस मुज़ाकरात की क़यादत करेंगे। अमरीकी सफ़ीर की जानिब से ये कहा गया है और उनकी जानिब से बताया गया है कि नायब सदर जेडी वेंस मुज़ाकरात की क़यादत करेंगे। अमरीकी सफ़ीर अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से ये बताया गया है, नायब सदर जेडी वेंस मुज़ाकरात की क़यादत करेंगे। क्या पाकिस्तान जाएंगे? सदर ट्रंप से अमरीकी सहाफ़ी का सवाल। और कुछ दिन बाद देखेंगे मामला कैसे आगे बढ़ते हैं। सदर ट्रंप की जानिब से ये जवाब दिया गया है। ये बड़ी खबर है, ये लेटेस्ट अपडेट है कि नायब सदर जेडी वेंस मुज़ाकरात की क़यादत करेंगे। अमरीकी सफ़ीर अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से ये बताया गया है। और फिर अमरीकी सहाफ़ी की जानिब से सदर ट्रंप से ये सवाल किया गया कि क्या आप पाकिस्तान जाएंगे, तो सदर ट्रंप की जानिब से ये जवाब दिया गया कि कुछ दिन बाद देखेंगे कि मामला कैसे आगे बढ़ते हैं। पल पल बदलती सिचुएशन है, पल पल बदलते हालात हैं, अहम तरीन सूरत हाल है, जिस हवाले से समा अपने नाजरीन को अपडेट कर रहा है। ये बड़ी खबर है कि नायब सदर जेडी वेंस मुज़ाकरात की क़यादत करेंगे। इससे पहले हमने देखा था कि खबर की सामने आई थी कि जेडी वेंस नहीं आएंगे, मगर अब ये लेटेस्ट अपडेट है कि जेडी वेंस ही मुज़ाकरात की सदारत करेंगे। सुमेरा ने हमें ज्वाइन किया। सुमेरा, क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? आपके ज़राए क्या बता रहे हैं? सुमेरा, आप मुझे सुन पा रही हैं? देखिए, अभी मुसलसल मालूमात का जो इनफ्लो है और एक्सफ्लो है वो चल रहा है। और जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। आप, आई होप आप मुझे सुन पा रही हैं। जी जी जी। ठीक है, सुमेरा से बात करने की कोशिश करेंगे। अपने नाजरीन को एक बार फिर से बताते चलें, ये बड़ी खबर है कि नायब सदर जेडी वेंस मुज़ाकरात की क़यादत करेंगे। अमरीकी सफ़ीर अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से ये बताया गया है। और फिर अमरीकी सफ़ीर की एबीसी न्यूज़ से गुफ्तगू हुई, जिसमें उन्होंने सदर ट्रंप से ये सवाल पूछा अमरीकी सहाफ़ी की जानिब से कि क्या आप पाकिस्तान जाएंगे, जिस पर सदर ट्रंप की जानिब से ये जवाब दिया गया कि कुछ दिन बाद देखेंगे कि मामला कैसे आगे बढ़ते हैं। लेकिन अभी खबर यही है, जो कि बड़ी खबर है, कि नायब सदर जेडी वेंस मुज़ाकरात की क़यादत करेंगे। मंगल को मुज़ाकरात के दूसरे दौर का आगाज़ होने जा रहा है। अहम नौयत के ये मुज़ाकरात हैं, जिसकी जो सदारत है वो जेडी वेंस ही करेंगे। इससे पहले ये खबर सामने आई थी कि जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ आएंगे, जेडी वेंस नहीं आएंगे। लेकिन अब ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है, लेटेस्ट अपडेट है कि जेडी वेंस ही जो हैं वो मुज़ाकरात की सदारत करेंगे। इस हवाले से आपको जैसे जैसे हमें मज़ीद डिटेल्स मिलती जाएंगी, इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं हम, वो अपने नाजरीन से शेयर करते जाएंगे। मगर अब तक की ताज़ा तरीन तफसीलात यही हैं कि नायब सदर जेडी वेंस मुज़ाकरात की क़यादत करेंगे। जी सुमेरा, कहिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, इस वक्त इस्लामाबाद में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर तमाम तर मालूमात का फ़्लो जो है वो बहुत तेज़ी से आ रहा है। और इस वक्त इस्लामाबाद से मालूमात का एक्सफ्लो जो है वो भी मुख्तलिफ ममालिक में जा रहा है। विदाउट गोइंग इनटू सेंसिटिव डिटेल्स एंड निटिग्रिटीज़, मैं आपको ये बता दूँ, पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री क़यादत इस वक्त तमाम तर इस्टेब्लिश्ड हॉटलाइंस के ज़रिए दोनों फ़रीक़ैन के साथ राब्ते में है, ख्वाह वो ईरानी हुकूमत हो या वो अमरीकी हुकूमत हो। इस वक्त तमाम तर राब्ते जारी हैं और ये कोशिश की जा रही है कि इस आने वाले हफ्ते में इन मुज़ाकरात को एक हतमी शक्ल दी जाए, एक मुआहिदे के करीब पहुंचा जाए और अमरीकी और ईरानी वफूद उसमें फातेह बन के अपने अपने ममालिक में जाए। पाकिस्तान की सालिस के तौर पर यह कोशिश जो है वो पहले भी जारी थी, अभी भी जारी है। और आप ख़ुद भी देख सकती हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हो या पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हो या नायब वज़ीर आज़म हो, इस वक्त वो मुख्तलिफ रहनुमाओं के साथ टेलीफोनिक राब्ते में शामिल हैं। कुछ देर पहले नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अपने ईरानी हम मनसब अब्बास इराक़ची से बहुत तफसीली बातचीत हुई। इसके अलावा भी कुछ फ़ोन कॉल्स ऐसी हुई हैं जिसके हवाले से अभी मैं शायद रिपोर्ट ना कर पाऊँ, मगर वो बहुत अहम फ़ोन कॉल्स हैं जो कि पाकिस्तान की जानिब से की गई हैं मुख्तलिफ रहनुमाओं के साथ। इसके अलावा ये भी सुनने में आ रहा है कि फ़्रांस, कतर और सऊदी अरब की जानिब से भी मुख्तलिफ सतह के राब्ते पाकिस्तान के साथ हुए हैं, क्योंकि इस वक्त तमाम तर नज़रें इस्लामाबाद पर मरकूज़ हैं। और ये कहना कब्ल अज़ वक्त होगा अभी, क्योंकि मैं ख़ुद चाहूँगी कि इसमें एहतियात बरती जाए कि पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में ख़ुद सदर
सदर ट्रंप तशरीफ लाएंगे या नायब सदर जेडी वैंस तशरीफ लाएंगे, क्योंकि हर एक गुजरते हुए घंटे के साथ, हर 2 घंटे के बाद सूरत हाल यकसर बदल जाती है। अमरीकी सदर खुद भी रिपोर्टर्स के साथ राब्ते में है और अगर कहीं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो वहां पर भी वो मुख्तलिफ बयानात देते हैं। तो आई थिंक इसके लिए मजीद एक दिन देखना होगा कि फाइनली सदर ट्रंप आएंगे या जेडी वैंस आएंगे। बिल्कुल सुमेरा, आप ठीक कह रही हैं कि इस किस्म के मामलात को बड़ा डिस्क्रीट रखा जाता है। हमारे साथ रहेगा जाहिद महमूद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। जाहिद साहब, क्या कहेंगे आप कि दुनिया की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान पर लगी हुई हैं, इस्लामाबाद पर लगी हुई हैं। पाकिस्तान ने पहले भी कामयाब ऑब्जेक्टिव शटल डिप्लोमेसी की, अभी भी पाकिस्तान जो है वो यही कर रहा है और कोशिश यही है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान की सालिसी में एक मुआहिदा फ्रेमवर्क के तहत हो जाए। कैसे एनालाइज करें इस सिचुएशन को आप? आई थिंक जी, ये जो पाकिस्तान ने प्रोसेस क्रिएट किया है उसका ये बड़ा इम्पोर्टेंट जो सेकंड सेशन है ये होने जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। और अभी इस वक्त जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, ऑफ कोर्स मिलिट्री लीडरशिप ने अभी रिसेंट विजिट किया ईरान का, और आज भी जो हमारे वजीर खारजा हैं वो राब्ते में ईरानियन वजीर खारजा के साथ, और प्रेसिडेंट की भी अभी प्राइम मिनिस्टर से बात हो जाएगी। तो ऑफ कोर्स ये लास्ट मिनट एफर्ट्स हो रही हैं ताकि ये फेज 2 प्रोसेस का शुरू हो सके और ये कंटिन्यूटी रह सके। जितने प्रोसेस को आप प्रोटेक्ट करके चलाएंगे जी, उतना ये इफेक्टिव होता जाएगा। कल पिछले जो 24 से 36 घंटे थे ये बड़े परेशान कुन भी थे, और एवरीवन वाज सिटिंग फिंगर्स क्रॉस, क्योंकि बहुत से स्टेटमेंट्स ऐसी आई वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से जो ट्वीट्स आई हैं, तो इसको वो कहते हैं कि वो बस एक लास्ट मिनट एक सेबर रैटलिंग हो रही है, अपनी अपनी पोजीशन स्ट्रांग कर रहे हैं। फिर हुर्मस के कॉन्टेक्स्ट में आई थिंक हुर्मस के ऊपर हमने देखा कि वाइस प्रेसिडेंट जो थे मोहम्मद रजा आरिफ साहब, उनकी भी स्टेटमेंट आई जब उन्होंने कहा कि जी हमने मैनेजमेंट करनी है हुर्मस की और इट बिलोंग्स टू ईरान। उससे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब लिखा था स्टेट ऑफ ईरान, तो ये एक फीलिंग आ गई थी कि वो देवर गुड विद दिस अरेंजमेंट। लेकिन उसके बाद जो ब्लॉकेट क्योंकि एक एस्केलेटरी एक्शन है, अमेरिका ने अपना ब्लॉकेट जारी रखा, तो उस पर फिर ईरान ने क्विड प्रो क्वो रिस्पॉन्स अपना जनरेट किया, जो हुर्मस को उन्होंने उसके स्टेटस को वापस रिवर्स। तो लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। न्यूक्लियर क्योंकि न्यूक्लियर ऐसे एक एस्पेक्ट है इन टॉक्स का जो प्रेसिडेंट अपनी विक्ट्री के तौर पर अपनी नेशन की तरफ लेकर जाना चाहेंगे। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो JCPO की जो डील थी 2015 की, उससे थोड़ी वीक या उसी के बराबर की डील थी, उससे बेहतर डील लेकर जाना चाहेंगे। ईरान भी जो है वो जो फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट में है उसके साथ अच्छी डील लेना चाहेगा। और कल मैं जो बात कर रहा था कि जी कल हमारे सिचुएशन चेंज, फिर जो सुप्रीम काउंसिल से खास तौर पे जो स्टेटमेंट जारी हुई, उसके साथ साथ प्रेसिडेंट पेज़ेशकियान जो पॉलिटिकल एक फ्रंट फेस रखते हैं ईरान का, उन्होंने भी अपनी स्टेटमेंट्स दी। मोस्टली दोनों, प्रेसिडेंट ट्रंप भी और ईरानियन आइडियोलॉजिकल लीडरशिप भी और पॉलिटिकल लीडरशिप भी अपना जो डोमेस्टिक ऑडियंस है उनको सेटिस्फाई भी कर रही है। दे आर हर वक्त उनके ज़हन में वो अपना ऑडियंस है कि हमारे हर डिसीजन को हमारा डोमेस्टिक ऑडियंस किस तरह व्यू करेगा और हम क्या चीज लेकर उनके पास जाएंगे। बट हैविंग सेड दैट, गुड थिंग इज प्रोसेस इज इंटैक्ट, प्रोसेस इज मूविंग, और अनप्रेसिडेंटेड मिलिट्री एंड पॉलिटिकल डिप्लोमेसी बाय पाकिस्तान, अनप्रेसिडेंटेड। उसमें बहुत सारी चीजें हैं ऐसी विच मे नॉट बी शेयर्ड हेयर, लेकिन आई थिंक अनप्रेसिडेंटेड है। और इंशाल्लाह अगर ये लॉजिकल एंड तक जाती है, ये सीज फायर होता है, तो अभी तक तो जो गाजा में या आप मिडिल ईस्ट के सीज फायर को देखते हो, उसमें सीज सिर्फ गाजा में किसी ने करना होता था या लेबनान में करना होता है और फायर वहाँ जारी रहते हैं। यहाँ पे जेन्युइन एक सीज फायर की तरफ अगर इसको कन्वर्ट करते हैं हम परमानेंट सीज फायर की तरफ और फिर एक परमानेंट पीस की तरफ, तो इट इज एन हिस्टोरिकल इवेंट गोइंग टू हैपन इन पाकिस्तान थ्रू पाकिस्तान। हिस्टोरिकल प्रोसेस जो बड़ी आने वाली नस्लों तक एक केस स्टडी के तौर पर देखा जाएगा। बट स्टिल वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। इट इज एन इवॉल्विंग सिचुएशन बट मूविंग इन द राइट एंड पॉजिटिव डायरेक्शन। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है जाहिद साहब कि ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड जो है ना वो डिप्लोमेसी की है पाकिस्तान की जानिब से, इसे तारीख में याद रखा जाएगा। अहमद साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगी। अहमद सईद साहब, ये कहिएगा कि ये जो बड़ी डेवलपमेंट अब सामने आई, खबर हमारे पास आई थी ना कि नायब सदर जेडी वैंस मुज़ाकरात की क़यादत करेंगे, इसको आप कैसे एनालाइज करेंगे? देखिए, ये
पॉजिटिविटी की तरफ इंडिकेटर है, एक ऐसा इंडिकेशन के जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हम थोड़ी देर पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो आएंगे, लेकिन मैं इस चीज को एक्सपेक्ट कर रहा था क्योंकि जब वहां पर फील्ड मार्शल साहब गए हुए थे ईरान के अंदर तो वो चाहते थे कि इसको परमानेंट अमन हो, और परमानेंट अमन के लिए वो ये चाहते हैं कि टेक्निकल एक्सपर्ट्स के बजाय जितना सीनियर लेवल के ऊपर अगर बात की जाए तो कम है। तो लिहाजा इस वक्त अगर ओवरऑल देखा जाए तो हमारे फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात उनके प्रेसिडेंट साहब से भी हुई, स्पीकर साहब से भी हुई, और उसके साथ साथ जो है वो ऑफ कोर्स राक्सी साहब से तो हो ही रही थी। तो हाईएस्ट लेवल के ऊपर एंगेजमेंट थी। टेक्निकल एक्सपर्ट से ज्यादा वो ये चाहते थे कि इस जंगबंदी को जितनी जल्दी अमल पैरा हो सके, कोई पीस एग्रीमेंट, तो ये एक्सपेक्टेड तो जरूर था। अब प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से जो अभी स्टेटमेंट आई कि जेडी वेंस जा रहे हैं, इसका मतलब है कि पिछले 2 दिनों के अंदर जो वीकेंड के ऊपर बातचीत हुई खासी मुस्बत रही है, और इस तरह की हौसला अफजा चीजें हैं कि जिसके अंदर जेडी वेंस यहाँ पे आए तो ज्यादा क्रेडिट जो है वो जा सकता है। तो लिहाजा ये बड़ी खुशाइंद है। इसका मतलब है कि ईरानियन सेंसिटिविटीज को भी एड्रेस किया अमेरिकन ने, और मजीद करीब आ गए एक पीस डील के मुतालिक। लेकिन पीस डील क्या विद इन स्पैन ऑफ लाइक 2 वीक्स क्या हम किसी मसवदे पे पहुंचेंगे, दैट नीड्स टू बी सीन। इस वक्त माजी के अंदर भी अगर आप देखें तो खासे लंबे जो टाइम फ्रेम लिए गए थे। अगर आप कोरियन वॉर को देखें तो कोरियन में 51 से 52 2 साल लगे थे, और अगर देखें उसको वियतनाम वॉर को तो उसमें 5 साल लगे थे, 1968 से 1973, और इसी तरह ज्वाइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो कि इन्हीं 2 अफ्रीकन के। ठीक है अहमद नई सईद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना वक्त दिया। हमारे बाकी एनालिस्ट भी हमारे साथ मौजूद थे, आप सबका बेहद शुक्रिया। नायब सदर जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुश्तर पाकिस्तान जाएंगे। व्हाइट हाउस की जानिब से ये बताया गया है कि नायब सदर जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुश्तर पाकिस्तान जाएंगे, और ये लेटेस्ट अपडेट है। जेडी वेंस ईरान के साथ मुज़ाकरात में शरीक होंगे। व्हाइट हाउस की जानिब से ये बताया गया है कि अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस भी पाकिस्तान जाएंगे। नायब सदर जेडी वेंस मुज़ाकरात की सदारत करेंगे, और उनके साथ स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुश्तर भी पाकिस्तान जाएंगे। तो ये लेटेस्ट अपडेट है जिससे हम अपने नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं। जिन नाजरीन ने हमें अभी ज्वाइन किया उनको एक बार फिर से उनको अपडेट करते चलें कि अमेरिकी नायब सदर हैं जेडी वेंस, वो पाकिस्तान जाएंगे। व्हाइट हाउस की जानिब से अब ये बयान सामने आया है कि नायब सदर जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुश्तर पाकिस्तान जाएंगे। और इस हवाले से आपको मजीद भी बताते चलें कि ये कहा गया है कि जेडी वेंस जो हैं वो मुज़ाकरात की जो है वो सदारत करेंगे। इससे पहले भी आपको बताते चलें कि अमेरिकी सदर की जानिब से यह कहा गया था कि जेडी वेंस नहीं जाएंगे, सिर्फ स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुश्तर ही पाकिस्तान जाएंगे और मुज़ाकरात के इस अगले दौर में इस्लामाबाद में शिरकत करेंगे। लेकिन अब ये लेटेस्ट अपडेट सामने आई है। व्हाइट हाउस की जानिब से बताया गया है कि अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस भी पाकिस्तान जाएंगे, और उनके साथ जेरेड कुश्तर और स्टीव विटकॉफ इसमें शामिल होंगे। और कहा यह जा रहा है, खबर ये सामने आई है कि जो जेडी वेंस है वही मुज़ाकरात की सदारत करेंगे। मुज़ाकरात का अगला दौर इस्लामाबाद में होने जा रहा है। इस्लामाबाद इस वक्त मरकज़ निगाह है, सबकी नज़रें पाकिस्तान पर हैं, क्योंकि अगला दौर शुरू होने को है मंगल को, जिसकी सदारत करेंगे जेडी वेंस। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस पाकिस्तान जाएंगे, ये खबर है, ये अहम बयान सामने आया है व्हाइट हाउस की जानिब से। और नायब सदर जेडी वेंस के साथ स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुश्तर भी पाकिस्तान आएंगे और ईरान के साथ मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। जी अहम अपडेट है, ये लेटेस्ट अपडेट है जो समा अपने नाजरीन से शेयर कर रहा है। जिन नाजरीन ने हमें अभी ज्वाइन किया उनको एक बार फिर से बताते चलें कि अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस भी पाकिस्तान जाएंगे। व्हाइट हाउस की जानिब से ये बयान सामने आया है। नायब सदर जेडी वेंस के हमरा स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुश्तर भी पाकिस्तान जाएंगे। जेडी वेंस ईरान के साथ मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे और इसकी सदारत करेंगे। ये लेटेस्ट अपडेट है। इस हवाले से मजीद भी इंफॉर्मेशन अपने नाजरीन से शेयर करेंगे। जैसे जैसे इंफॉर्मेशन गैदर होती जाएगी हम अपने नाजरीन से शेयर करते जाएंगे। मगर अब अभी तक की सबसे बड़ी और लेटेस्ट अपडेट यही है कि अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस भी पाकिस्तान जाएंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, ये अहम मामला है, अहम खबर है। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस भी पाकिस्तान जाएंगे, ऐसा कहा गया है व्हाइट हाउस की जानिब से। इससे पहले सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से यह कहा गया था, यह बयान सामने आया था कि जेडी वेंस पाकिस्तान नहीं जाएंगे। सिर्फ जेरेड कुश्तर और स्टीव विटकॉफ का नाम सामने आया था कि वो मंगल के रोज पाकिस्तान में इस्लामाबाद में मुज़ाकरात में शामिल होंगे। लेकिन अभी खबर ये सामने आई है, व्हाइट हाउस की जानिब से बताया गया है कि अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस भी पाकिस्तान जाएंगे। ये लेटेस्ट अपडेट है कि जेडी वेंस पाकिस्तान जाएंगे और पाकिस्तान जाकर वो मुज़ाकरात की सदारत करेंगे।
अब आपको बताएं कि इस्लामाबाद में गैर मुल्की वफूद की मुमकिन आमद के लिए इंतजामात, रेड जोन और एक्सटेंशन हर किस्म के ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद है। जिला इंतजामिया के मुताबिक जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस सदर से पाक सेक्रेटेरिएट तक मुअत्तल, फैजाबाद, कराची कंपनी, पीर बधाई और समा के बस अड्डे भी बंद कर दिए गए हैं। इसी तरह तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक इस्लामाबाद में हर किस्म की हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी आयद होगी। कोराल से 0 पॉइंट तक एक्सप्रेस वे बंद रहेगी। श्रीनगर हाईवे पर भी मुख्तलिफ औकात में ट्रैफिक मुअत्तल की जा सकती है। सेक्टर जी और एफ के रहायशी रावलपिंडी के लिए मागला रोड से 9th एवेन्यू जाएंगे, जबकि फैसल एवेन्यू की ट्रैफिक भी 0 पॉइंट से 9th एवेन्यू की तरफ मोड़ी जाएगी। शहरियों को बाराकहू से रावलपिंडी के लिए कोरिंग रोड, बनी गाला और लहरात रोड के इख्तियार करने की हिदायत की गई है, जबकि रावलपिंडी से इस्लामाबाद आने वालों को कर्नल शेर खान रोड से फकीर एपी रोड या फिर 9th एवेन्यू इस्तेमाल करने का मशवरा दिया गया है। तो ये तो थी तफसीलात।